हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करें कल के टेक्निकल लेवल्स के बारे में, किस तरीके से ट्रेडिंग सेशंस को हमने कंप्लीट किया है, आज के क्या प्लान था मार्केट के अंदर, क्या ट्रेड मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को नॉन स्टॉप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करूंगा, उससे पहले आप निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, रिलायंस को देखेंगे, रिलायंस में क्या है और ग्लोबल मार्केट से क्या सिनारियो में देखने को मिल रहा है। देखिए आज मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे पहले बैंक निफ्टी को लेके आता हूँ। जो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सेम अगर उसी अपडेट पे आप फॉलो करेंगे तो आप मार्केट में साइडवेज जोन से बच सकते हैं। मैंने अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वो क्या था। मार्केट ओपन हुआ था, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि मार्केट में आपको कॉल साइड के लिए कब जाना है। जिन लोगों ने अभी तक लास्ट का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आप उसे जरूर देखिएगा। मैंने दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई थी। उससे पहले सभी चीज़ों को ख़त्म करते हैं और प्राइस देखते हैं कि मार्केट में मोमेंटम क्या है। अगर आप नीचे जो ब्लू लाइन देखेंगे, ये हमारे पास 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस सपोर्ट ले रहा है और बार बार आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिख रहा है। और इसी का फ़ायदा आज हमने उठाया है। मैंने आपको सुबह से कोई ट्रेड प्रोवाइड नहीं किया था। मैंने आपको कहा था कि पहला ट्रेड जो हमारा प्रोवाइड होगा 43,500 के बाद ही होगा, उससे पहले हम कॉल साइड पे नहीं जाएंगे। और पुट साइड के लिए जब मार्केट इतना ऊपर चला गया था, इस कैंडल के बाद प्राइस आपने देखा होगा कि मार्केट इस लेवल पे आ गया था और ये लॉजिकल नहीं था, यहाँ से इसको गिरना लाजमी था क्योंकि एक हायर लेवल से रिजेक्शन ले रहा था। उसके पीछे का डर भी है, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा और लॉजिकल होगी। और वो चीज़ थी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमें इस मार्केट में यहाँ पे कॉल साइड जाने के लिए रोक रहा था और यहाँ पे भी इसी ने हमें रोका है। तो हमने क्या प्लान किया था, हमने प्लान किया था जब प्राइस ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, 200 मूविंग एवरेज तक अगर हमको देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पे कॉल भरेंगे। यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन को फॉलो किया। इस जोन में अगर आप देखेंगे, सभी चीज़ों को हटाता हूँ जस्ट 1 सेकंड, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब तक अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करता है अपर लेवल पे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम अपसाइड पे ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे एंट्री लिया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने आज बुक किया है। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करना होता है, साइकोलॉजी पे वर्क कैसे करें, वेटिंग करना होती है। आप देख सकते हैं कि 1:30 के बाद 12:50 1 बजे ट्रेड हमें देखने को मिला था 1:10 पे। तो इतना हमने वेट किया, कॉल साइड पे नहीं जाना था क्योंकि हमारा सेटअप हमें ये ट्रेड लेने के लिए दे ही नहीं रहा था, पुट साइड के लिए दे ही नहीं रहा था क्योंकि मार्केट सपोर्ट से उठ रहा था। जिन लोगों ने पुट के लिए ट्रेड लिया, कोई ठीक है आपने लिया होगा, बट कोई लॉजिक नहीं था मार्केट में। एक ही लॉजिक था कि मार्केट में ये जो लेवल आपके सामने आ रहा है 43,500 का, यही लेवल है। मार्केट को अगर बुलिश होना है तो इसी लेवल से ऊपर जाके इसको होल्ड होना होगा। तो कल किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए कल की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको वेट करना होगा इसी लेवल का जब तक प्राइस आपके सामने मैं प्राइस लेवल ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले आपको देखना होगा ये लेवल 43,000 को मैं वेट करूंगा, 43,550। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं हो जाता 550 के ऊपर, उसके पहले मैं बुलिश नहीं हूं। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो 43,800 तक के लेवल्स के लिए मैं मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करूंगा। बट अगर मार्केट मुझे इस जोन में मिलता है, ये कौन सा जोन है 43,000, जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कट इंडिकेट दे देता हूं। अगर मार्केट आपको इस लो से नीचे नजर आता है और ये कौन सा है 350 का, अगर प्राइस इस जोन में ट्रेड करता है तो हम स्कैल्पिंग करेंगे। मार्केट अगर इस जोन को तोड़ के यहां ट्रेड करता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड इसी लेवल पे लेंगे। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और प्राइस लेवल में आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, 43,350 के पहले हम पुट साइड के लिए नहीं जाएंगे। मार्केट यहां से रिकवरी ले सकता है तो यहां पे प्राइस एक्शन हमें यहां पे देखना होगा और एक प्राइस एक्शन हमें यहां पे देखना होगा। कल अगर मार्केट गैप अप होने के बाद यहाँ पे ट्रेड करता है तो मैं कॉल साइड के लिए जाऊंगा। मार्केट अगर इस जोन में रहेगा तो वेट एंड वॉच करूंगा। मुझे मार्केट अगर इस जोन से नीचे आता नजर आएगा तो पुट साइड के लिए जाऊंगा। अगर ये ब्रेक करता है, इसके नीचे ट्रेड होता है, तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना होगी जो मैं आपको बताता हूं, वो चीज है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं नीचे से, अगर हम ये स्विंग पकड़ें लास्ट का और इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको देखने में आएगा कि यही वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा वाला, ये वाला। अगर ये टूट जाता है तो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये सिनारियो रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, और आरएसआई के ऊपर भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इंडिकेटर पे आप किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, देखिए निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो निफ्टी के अंदर रिलायंस था जो बहुत अच्छा निफ्टी को होल्ड करता हूं। जस्ट 5 मिनट आप वेट करिए, निफ्टी के चार्ट पे आएंगे, पहले रिलायंस को समझ लेते हैं। रिलायंस ने आज क्या किया, रिलायंस ने
मैंने आपको पहले बताया 2550 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है प्राइस के पास, रिलायंस के पास। रिलायंस ने इतना अच्छा गैप अप दिया, आप देखेंगे रिलायंस ने इस जोन में गैप अप तो क्या दिया, रिलायंस ने यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया, फिर उसके बाद कंटिन्यू इसी जोन पे इसने सपोर्ट लिया और ये यहाँ पे होल्ड हो गया। तो ये प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको समझना होगा कि रिलायंस करना क्या चाहता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप समझेंगे तो 50 मूवमेंट के ऊपर होल्ड हो रहा है। कल अगर बाजार में रिलायंस अगर इसी लेवल के ऊपर टिका रहता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको मिलेगा निफ्टी में भी। अब आते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी में आने के लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ध्यान रखना है निफ्टी में ट्रेड कैसे इनिशिएट करें। देखिए निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको समझना होगा कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में सपोर्ट बन के आ रहा है ये वाला लेवल, बार बार प्राइस इसी लेवल से बार बार बाउंस बैक हो रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये एक गैप डाउन मिला, उसके बाद इसने 200 मूवमेंट्स का सपोर्ट लिया, देन इसके बाद आपको मार्केट ऑन गोइंग दिखा। कल हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करें, आपको वेट करना है 18,270 के लेवल का। जब तक मार्केट इस लेवल पे होल्ड नहीं होता, पहला टारगेट आप लेके चलेंगे 18,320 का, ये टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा। आपको 18,270 के पहले कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है निफ्टी में, इसके ऊपर होल्ड होने दीजिए, उसके बाद प्राइस एक्शन बनेगा, फिर आपको कॉल साइड के लिए जाना है। आपको अब थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में जो रेंज है इस रेंज में हमें काम नहीं करना है। अगर इस रेंज में आप फंस गए तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको वेट करना होगा इस लेवल का 18,170 के लेवल के नीचे। अगर आपको निफ्टी मिलता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जिसका टारगेट मैं लेके चलूंगा वो रहेगा 200 मूविंग एवरेज 18,090 का, ये लेवल में लेके चलूंगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छे खासे डाउनसाइड के ट्रेड और देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसको वॉच आउट करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपसे शो कर चुका हूं। आपसे मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं, कॉल टिप्स मुझसे मत मांगिए। बहुत से लोग मुझसे लेवल्स मांगते हैं कि सर मुझे कोई एक ट्रेड बता दीजिए, श्योर ट्रेड। तो श्योर कुछ नहीं होता है दोस्त, इसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप एक मंथ एंड में प्रॉफिटेबल निकलते हैं। आप 90% 20% अगर आप चाहते हैं कि पर ट्रेड से निकले तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुक्के लग सकते हैं बाजार में, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। एक दिन में रातों रात आपका पैसा नहीं बनेगा। और जो लोग एक्सेप्टेशन रखते हैं, प्लीज़ मुझे आप मैसेज मत कीजिए। मैं मार्केट में स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, ना कि गैम्बलिंग करता हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आप मुझसे ट्रेड प्लीज़ मत मांगिए। जो टेलीग्राम पे अपडेट दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए, आपका पैसा बनेगा। अगर आप वन लोड पे काम करेंगे तो ईजिली बनेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस में।